हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज एरर ढूंढते हैं इस शब्द में। क्या एरर है? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू गेट दिस प्रोजेक्ट। व्हेन यू विल फाइंड, यदि तुम प्राप्त करोगे, अ सॉल्यूशन, एक हल, टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का, यू विल बी एबल, तुम योग्य हो जाओगे, टू गेट दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को प्राप्त करने के लिए। ओके, तो इसमें क्या एरर हो सकता है? व्हेन यू, ओ दैट्स द रॉन्ग, यू के साथ बिल होता है, यू के साथ सेल होता है। आई थिंक तो मेरे हिसाब से सेल होता है। यू बिल, बिल, यू सेल, आई बी, मेरे हिसाब से तो यही गलती है। व्हेन बिल यू फाइंड, ओ दैट्स द रॉन्ग क्वेश्चन। हाँ, बिल यू के साथ तो बिल ही होता है, लेकिन यहाँ पे होगा व्हेन बिल यू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू गेट दिस प्रोजेक्ट। डब्ल्यू वाले वर्ड, जब डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं तो उनके साथ तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ओके, तो दैट्स द रॉन्ग आंसर। वाह, दैट्स द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द टीचर टोल्ड अस, द टीचर टोल्ड अस, आप लोग भी करिएगा पहले मुझसे। द टीचर टोल्ड अस, अध्यापक ने मुझे बताया, हमें बताया, दैट वी शुड रिमेन इन द हॉस्टल इफ इट रेन्स। ओके, तो इसमें क्या गलती हो सकती है? द टीचर टोल्ड अस दैट वी शुड रिमेन, हमें चाहिए, क्या चाहिए? हॉस्टल, हॉस्टल में इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती तो हमें क्या चाहिए? टोल्ड, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, तो लास्ट वाला पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। इफ इट रेन्ड होना चाहिए। आई थिंक दैट, वाओ, दैट्स करेक्ट। वेल प्लेड अनुराग। आई कुड नॉट रिकॉल, मैं रिकॉल नहीं कर सका। क्या नहीं कर सके भैया? रिकॉल। व्हाट सी हैज आ गया, तो यही गलती है यार। व्हाट हैज सी होना चाहिए, डब्ल्यू एच वर्ड, दैट्स। तो इसमें एरर है बी में। वाओ। By this time tomorrow, by this time tomorrow, she has had reached there positively. Okay, she has had reached। तो यार ऐसे कभी तो मैंने नहीं पढ़ा। हैज हैड, हैव हैड तो पढ़ा है। By this time tomorrow, she has had reached। चलो, अगर हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया तो रीच होना चाहिए, रीच्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हैज के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड है। यहाँ पे वर्ब का देखो, हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीच होना चाहिए, रीच नहीं, इसीलिए यहाँ पे रॉन्ग है। तो दैट्स द बी। ओहो, वाव, दैट्स ग्रेट। आई विल इन्फॉर्म यू। ओके, तुम मुझे सूचना दोगे एज सुन एज, जल्दी। आई विल गेट एनी न्यूज, यदि मुझे कोई जल्दी कोई समाचार प्राप्त होगा तो आई विल इन्फॉर्म, मैं तुम्हें सूचना दूंगा अबाउट हिज हेल्थ, के स्वास्थ्य के बारे में। ओके, तो इसमें गलती क्या हो सकती है? आई के साथ बिल लगता है। ओके, आई विल इन्फॉर्म यू, यू, मैं तुम्हें सूचना दूंगा। आई विल इन्फॉर्म यू एज सुन एज, जल्दी मतलब तुरंत ही, एज सुन एज। यार क्या गलती हो सकती है? आई विल गेट एनी न्यूज, यदि मुझे कोई सूचना प्राप्त हो गया, समाचार प्राप्त होगा। इसमें क्या गलती हो सकती है? आई के साथ तो बिल ही लगता है। विल इन्फॉर्म यू एज सुन एज आई विल गेट एनी न्यूज। पता नहीं इसमें क्या रॉन्ग है। आई थिंक मुझे नहीं पता, तो तुक्का लगाते हैं। सी। ओके, सी। ओ यस, कभी कभी भगवान भी आपके साथ होते हैं। A recent survey indicates, okay, that the number of drug addicts grew day by day. ओके, तो पहले अगर मैं शुरुआत करूं, द रिसेंट सर्वे इंडिकेट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, ओके, ग्रीव,
तो पास्ट इंडेफिनिट कैसे आ गया? तो यहाँ पे होना चाहिए ग्रो डे बाय डे। मतलब एक सर्वे मालूम हुआ है, एक सर्वे का पता चला, इंडिकेट हुआ, जाना गया दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट, जो ड्रग एडिक्ट हैं, जो ड्रग लेते हैं, ग्रो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, नॉट ग्रो। सो द एरर इज इन द डी। ओह वाओ, वेल प्लेड अनुराग। आगे चलते हैं। बिफोर द अलार्म, अलार्म बजने के पहले, had stopped ringing. Okay. Rina had pulled up the seat. अलार्म बजने के पहले बारिश बंद हो गई थी। रीना हैड पुल, रीना ने क्या किया था? पुल खींच लिया था। अप द सीट, छाया को, मतलब कोई छतरी रहेगी, उसने उसे खींच लिया था। हैड स्टॉप्ड द रिंगिंग, बरसात होने के पहले। लेकिन रिंगिंग यार, तब कभी तो ऐसे नहीं पढ़ा हूँ कि वर्ब हो फिर हैड स्टॉपेड के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आ गया हो। तो आई थिंक द एरर इन बी। ओके, वाओ, दैट्स द गुड। स्टॉपेड रिंगिंग नहीं होना चाहिए, यही गलत। रिंग होना चाहिए था, बजना। इफ आई वाज यू, यदि मैं तुम होता। ओके, इफ आई वाज यू, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता। आई के साथ वाज तो लगता आई थी, बट मैंने हमेशा पढ़ा इफ आई वर यू, नॉट वाज यू। इफ आई वर यू, आई वुड हैव टोल्ड द प्रिंसिपल टू कीप हिज माउथ शट। ओह, द रॉन्ग इज इन ए। आई वुड हैव टोल्ड, ओके, आई वुड हैव टोल्ड तो सही है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द प्रिंसिपल टू कीप हिज माउथ शट। आई थिंक द रॉन्ग, यार क्या हो सकता है? बी, बी में कैसे होगा यार? आई वुड हैव, would have, should have, can have, could have, may have, might have, needs to have, used to have। आई थिंक हैव तो होता है would के साथ। टू कीप हिज माउथ शट सही है। द प्रिंसिपल की मीनिंग PRINCIPL भी सही है। आई थिंक ए। अरे तुक्का। ओके, वो सेट यार, सच में भगवान साथ में क्या आज? आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। टू पिक अप, उठाना। द बॉक्स ऑफ ग्लासेस जेंटली, ग्लासेज एंड केप्ट। ओ गलत हो गया यहीं पे, कीप होना चाहिए। आई वांट यू, आई वांट यू, आई वांट यू प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड केप्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कीप होना चाहिए। तो दैट्स द रॉन्ग इन डी। ओहो, दैट्स गुड। द विक्टिम ट्राइड, विक्टिम ट्राइड, विक्टिम ने प्रयास किया। ओके, वर्ब कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। ओके, टू टेल अस, बताने को। ओके, तो यहाँ पे टोल्ड होना चाहिए बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे अगर कहीं भी कोई भी वर्ब आता है तो पास्ट ही होना चाहिए। व्हाट हैज हैपेंड, ये भी सही है। बट इज वर्ड्स, ये भी सही है। वर नॉट ऑडिबल, सुनने योग्य नहीं थे। द विक्टिम ने प्रयास किया। टू टेल अस, बताने को कि क्या घटना घटी थी, लेकिन जो उसके शब्द थे वर नॉट ऑडिबल, सुनने योग्य नहीं थे। तो आई थिंक वर टू टोल्ड अस होना चाहिए यहाँ पे। द विक्टिम ट्राइड टू टोल्ड अस, हमें बताने का प्रयास किया। तो द एरर इज इन बी। ओहो, दैट्स द गुड। वाव अनुराग, ये क्या प्रचार आने लगा भैया। आप कैसे हैं सर? हाउ आर यू? स्किप करते हैं। स्कोर 4 दिया अनुराग आपने। You find the 10 of 10. Okay.